तो दोस्तों, एशिया कप 2025 क्रिकेट का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार और सबसे हाई वोल्टेज टूर्नामेंट अपने चरम पर पहुंच चुका है। 12 मुकाबलों का लीग स्टेज, जहां 8 टीमों ने अपनी किस्मत आजमाई, अपनी ताकत दिखाई और अपने सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश की। लेकिन अब उस लीग स्टेज का रोमांच पीछे छूट चुका है, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है सुपर 4 की, जहां रह गई हैं सिर्फ 4 टीमें, 4 योद्धा, 4 दावेदार: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। अब हर मैच बन गया है कर या मरो की जंग। हर रन, हर विकेट, हर कैच सिर्फ खेल नहीं, बल्कि सेमीफाइनल की ओर खुलने वाला दरवाजा है। और दोस्तों, जब बात हो सुपर 4 की, तो रोमांच अपने चरम पर पहुंचता ही है। फिर आया सुपर 4 राउंड का वह मुकाबला जिसने पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल दी। जी हां दोस्तों, सुपर 4 राउंड के तीसरे मुकाबले ने ऐसा तूफान खड़ा किया है कि एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल की पूरी बुनियाद ही हिल गई है। सुपर 4 का तीसरा मैच, जहां आमने सामने थीं सलमान अली की आग उगलती पाकिस्तान टीम और कुशल मेंडिस की तलवार की धार जैसी धारदार श्रीलंकाई टीम। हां दोस्तों, यह वही मैच है जिसने एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल का नक्शा ही पलट कर रख दिया। एक ऐसा महामुकाबला जिसने सिर्फ मैदान पर खिलाड़ियों की किस्मत नहीं बदली, बल्कि चारों टीमों के सेमीफाइनल तक पहुंचने के पॉइंट्स टेबल के पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया। लेकिन इससे पहले कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस सुपर 4 राउंड के तीसरे मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल पर आई इस खलबली की बदली हुई तस्वीर की बात करें। लेकिन उससे पहले चलिए एक झलक डालते हैं इन दोनों टीमों के इस सीजन एशिया कप में खेले गए मुकाबलों के रोमांचक सफर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की टीम की, जिनका सफर इस टूर्नामेंट में किसी सुनामी से कम नहीं रहा। पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से ध्वस्त कर दिया, दूसरे मैच में हांगकांग के खिलाफ 4 विकेट से धमाकेदार जीत, और तीसरे मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से रौंदकर श्रीलंका ने लीग स्टेज में बना दिया जीत का हैट्रिक रिकॉर्ड। 3 मैच 3 जीत, और यही साबित कर दिया कि इस सीजन के सबसे बड़े दावेदार वही हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, जहां आप सोचते हैं सब आपके नियंत्रण में है, तभी किस्मत का खेल पलट जाता है। सुपर 4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर दिखा दिया कि यहां हर जीत कठिन है, हर हार महंगी। श्रीलंका की जीत की मशीन रुक गई और यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। अब चलिए पाकिस्तान की तरफ नजर डालते हैं। पाकिस्तान का सफर भी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। लीग स्टेज की शुरुआत ओमान पर 93 रनों की शानदार जीत से हुई। पूरा पाकिस्तान झूम उठा। टीम ने संदेश दे दिया कि इस बार वे ट्रॉफी उठाने आए हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ही मैच में आई 7 विकेट की करारी हार, वो भी भारत के हाथों, जैसे किसी ने खुशियों पर ब्रेक लगा दिया हो। फिर तीसरे मैच में यूएई पर 41 रनों से जीत ने उन्हें सुपर 4 की ओर धकेल दिया। लेकिन सुपर 4 का पहला मैच, और एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। यही वह पल था जब पाकिस्तान की राह और मुश्किल हो गई। अब उनके सामने था श्रीलंका का तूफान। और फिर आया वो दिन, मंगलवार, सुपर 4 का तीसरा मुकाबला, श्रीलंका बनाम पाकिस्तान। दोनों टीमों के लिए यह मैच सिर्फ जीत का नहीं, अस्तित्व का सवाल था। मैदान पर उतरे सलमान अली और कुशल मेंडिस की टीमें, और शुरू हुआ वह संग्राम जिसने हर दर्शक के दिल की धड़कनें तेज कर दी। पहले ही ओवर से आग और तूफान की भिड़ंत। श्रीलंका के बल्लेबाज रन बरसाने को तैयार, पाकिस्तान के गेंदबाज हर डिलीवरी पर शेर की तरह दहाड़ते हुए। हर बॉल, हर शॉट, हर कैच जैसे दिलों में बिजली दौड़ा दे। दोस्तों, ये मैच सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं था, ये था दंगल, जहां हर रन बना तीर, हर विकेट बना बम और हर कैच बना तूफान। दर्शकों की आंखें स्क्रीन से हट नहीं रही थीं। हर चौका, हर छक्का जैसे दिलों की धड़कनें और बढ़ा दे। और जब आखिरी ओवर आया, पूरा मैदान सांसें रोक कर बैठा था। एक बॉल, एक हिट और नतीजा पलट सकता था, लेकिन किस्मत ने बाजी पलट दी। और फिर हुआ धमाका। मैच के खत्म होते ही एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में आया भूचाल। इस मुकाबले के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका की पोजीशन पॉइंट टेबल में पोजीशन तो बदल ही, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस एक जीत हार के मुकाबले ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया और टीम इंडिया को जबरदस्त फायदा। हां दोस्तों, अब सेमीफाइनल का पूरा समीकरण ही बदल गया है। बांग्लादेश, जो अब तक पूरे टूर्नामेंट में दहाड़ मार रहे थे, अब उनकी राह मुश्किल हो गई है। वहीं भारत, टीम इंडिया के लिए यह मैच बन गया सुनहरा मौका। अब उनके सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता और भी साफ हो गया है, जैसे किसी ने पूरे टूर्नामेंट का नक्शा फिर से खींच दिया हो। यह मुकाबला साबित कर गया कि सुपर 4 में कोई टीम किसी भी समय पलट सकती है। लीग स्टेज की जीतें अब इतिहास हैं, हार
अब यादें हैं। असली जंग है सुपर 4 में और यहां हर मैच है युद्ध का मैदान। पाकिस्तान और श्रीलंका की भिड़ंत ने यह संदेश दे दिया कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, यह महायुद्ध है। दर्शक दीवाने हो गए। हर स्टेडियम की सीट से गूंज रही थी दहाड़, यह है एशिया कप 2025। हर टीवी स्क्रीन के सामने बैठे लोग उछल पड़े। पॉइंट्स टेबल का नया समीकरण किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा लगा। बांग्लादेश की धड़कनें धीमी हो गईं, भारत के चेहरों पर मुस्कान आ गई। श्रीलंका और पाकिस्तान अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो दोस्तों, ये है क्रिकेट का असली मजा। सुपर 4 का तीसरा मुकाबला, एक ऐसा जंग जिसने पूरे टूर्नामेंट को नई दिशा दे दी। अब आगे के मुकाबले और भी रोमांचक होंगे, क्योंकि हर टीम को पता है अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हर रन है जिंदगी, हर विकेट है उम्मीद और हर जीत है सेमीफाइनल का पासपोर्ट। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत, 4 टीमें, 4 सपने, 4 जंग। अब देखना यह है कि कौन बनेगा सेमीफाइनल का शेर और कौन होगा बाहर का खिलाड़ी। लेकिन इतना तय है, एशिया कप 2025 अब सिर्फ टूर्नामेंट नहीं बल्कि क्रिकेट का महाभारत बन चुका है। तो तैयार रहो दोस्तों, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुपर 4 के आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा धमाकेदार, और भी ज्यादा हाई वोल्टेज और भी ज्यादा दिल दहलाने वाले होंगे। और याद रखना, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये जुनून है, ये खून में दौड़ता करंट है, ये हर दर्शक की नसों में गूंजता युद्ध का बिगुल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका बनाम पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 2 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी 2 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 4 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 2 टीमें हैं जो फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो एक टीम कौन सी है जो सेमीफाइनल की रेस में हो चुकी है बाहर। इसके अलावा वो एक टीम कौन सी है जो सेमीफाइनल में पहुंचने की होड़ में कड़ी टक्कर टॉप पर मौजूद 2 टीमों को दे रही है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि भारतीय टीम सुपर 4 में कितने मुकाबले खेलेगी, और अगर सुपर 4 मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो फिर फाइनल मुकाबला कब, कहां और किस टीम के साथ खेलेगी। और अगर भारतीय टीम सुपर 4 का अगला मुकाबला हार जाती है तो फिर क्या भारतीय टीम के पास फाइनल में जाने की कोई रास्ते बचेंगे। बताएंगे आपको एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ एशिया कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल एशिया का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए सीधा कूद पड़ते हैं उस जंग में जिसने पूरे एशिया कप 2025 को हिलाकर रख दिया, और जानते हैं कि आखिर कैसे सुपर 4 राउंड में मंगलवार को श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस महामुकाबले ने टूर्नामेंट की धड़कनें तेज कर दी और पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल ला दिया कि हर टीम की रणनीति बदल गई, हर कप्तान के माथे पर पसीना आ गया और सेमीफाइनल की तस्वीर ही अलग नजर आने लगी। क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ मैच नहीं था, बल्कि यह वह टक्कर थी जहां जुनून, इतिहास, गर्व और सपने सब कुछ दांव पर लगे थे। और यही वजह है कि जब मैदान पर श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने उतरे तो पूरा एशिया जैसे थम गया। हर दर्शक की नजर बस इसी जंग पर टिक गई और इस मुकाबले ने साबित कर दिया कि सुपर 4 का हर मैच एक जंग है जिसमें जीत ही सब कुछ है और हार का मतलब है सेमीफाइनल की राह पर बड़ा झटका। अब जरा पीछे चलते हैं और इस टूर्नामेंट की शुरुआत को याद करते हैं, जहां कुल 8 टीमें उतरी थीं अपनी ताकत दिखाने, रणनीति परखने और इस प्रतिष्ठित कप को जीतने के लिए। लेकिन हकीकत यही है कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, यह जंग है। और इस जंग में 4 टीमें हांगकांग, अफगानिस्तान, ओमान और यूएई अपने सपनों को साकार नहीं कर पाईं और लीग स्टेज की भीड़ में ही बाहर हो गईं। जबकि असली दावेदार, सबसे मजबूत और अनुभवी 4 टीमों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने सुपर 4 में अपनी धमाकेदार जगह बनाई। और अब ये चारों टीमें मैदान पर ऐसे भिड़ रही हैं जैसे हर मुकाबला उनकी जिंदगी और मौत का सवाल हो। क्योंकि दोस्तों, सुपर 4 अब महज क्रिकेट नहीं बल्कि एक महासंग्राम है, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट सेमीफाइनल का दरवाजा खोलने या बंद करने वाला हथियार बन चुका है। सुपर 4 का रोमांच इसी से समझ लो कि यहां हर टीम को 3-3 मुकाबले खेलने हैं, और अगर कोई टीम 2 या उससे अधिक मैच जीत लेती है तो वह न सिर्फ टॉप पर काबिज हो जाएगी
बल्कि फाइनल की राह भी उसके लिए आसान हो जाएगी। यानी कि इस स्टेज में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ हर टीम को अपनी पूरी ताकत, अनुभव और रणनीति मैदान में झोंकनी है, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और यही बात इस राउंड को और भी डरावना और धमाकेदार बना देती है। सोचो दोस्तों, सुपर 4 में कुल 6 मुकाबले खेले जाएंगे और हर मैच का नतीजा पॉइंट्स टेबल को ऐसे हिला देगा जैसे समुद्र में अचानक उठी सुनामी। एक जीत से कोई टीम आसमान पर और एक हार से वही टीम जमीन पर, और यही उतार चढ़ाव इस टूर्नामेंट की जान है। लीग स्टेज की तरह ही सुपर 4 में भी यही 4 दिग्गज टीमें 6 मुकाबले खेलेंगी, लेकिन फर्क इतना है कि अब हर मैच सीधा फाइनल का रास्ता तय करेगा। और यही वजह है कि मंगलवार को श्रीलंका और पाकिस्तान के इस धमाकेदार टकराव ने पॉइंट्स टेबल को ऐसे हिलाया जैसे कोई तूफान दरवाजे पर खड़ा हो। इस नतीजे के बाद अब 2 टीमें पूरी तरह से सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं और बाकी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि फाइनल का महामुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा और तब तक हर मैच, हर ओवर, हर रन इस टूर्नामेंट की नई कहानी लिखेगा। हर टीम की उम्मीदें जिंदा रखेगा या उन्हें तोड़ देगा। और यही है इस सुपर 4 का असली रोमांच, जहां हर टीम अब सिर्फ अपनी ताकत नहीं बल्कि अपने साहस, अपनी रणनीति और अपने धैर्य की परख देगी। क्योंकि एशिया कप 2025 अब सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रहा, यह बन चुका है एशिया का सबसे बड़ा महायुद्ध। और इसमें वही टीमें जिंदा रहेंगी जो आखिरी सांस तक लड़ेंगी, आखिरी रन तक जूझेंगी और इतिहास रचने का जज्बा अपने दिलों में लेकर मैदान पर उतरेंगी। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस रोमांचक मोड़ पर पहुंचने का, जहां एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल का पूरा हाल जाना जाए। चलिए परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त कौन सी टीम किस सीढ़ी पर खड़ी है और किसके लिए सेमीफाइनल की राह आसान हुई है और किसके लिए मुश्किल। तो दोस्तों, बिना देर किए एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 4 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद है। जी हां साथियों, तस्वीर जरा सोच कर देखिए। एशिया कप 2025 का मंजर है और पूरा मैदान गूंज रहा है। हर आंख बस पॉइंट्स टेबल की तरफ टिकी है और सवाल यही है कि कौन टिकेगा और कौन डूबेगा। और इसी जंग में सबसे नीचे वाली जगह पर आकर खड़ी है श्रीलंका की टोली। कुशल मेंडिस की अगुवाई में उतरी वह टोली जिसने शुरुआत में अपने तूफानी तेवर से सबको हक्का बक्का कर दिया था, मगर अब हालत यह है कि सुपर 4 के रण में 2-2 चोट खाने के बाद उनका खाता तक नहीं खुला है। हाँ, यही वह श्रीलंका है जिसने लीग दौर के पहले ही कदम पर बांग्लादेश को 6 विकेट से रौंद डाला था। वह जीत सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि धमाका था, जैसे किसी ने ऐलान कर दिया हो कि यह टीम आई है तो बाकी सबकी छुट्टी तय है। फिर दूसरा मैच आया, सामने हांगकांग की टोली खड़ी थी और वहां भी श्रीलंका के बाजुओं में वही धार दिखी। 4 विकेट से काम तमाम कर दिया और यह जतला दिया कि यह कारवां कोई आम कारवां नहीं बल्कि चलता फिरता इरादा है। और जब तीसरे दौर में अफगानिस्तान से भिड़े तो वहां भी नजारा अलग नहीं था। 6 विकेट से पराजित कर उन्होंने तीनों मैच जीत लिए और जीत की हैट्रिक लगाकर बाकी सबको चेतावनी दे दी कि खिताब की सबसे मजबूत दावेदारी उन्हीं के पास है। लेकिन खेल का नाम ही करवट बदलना है और जैसे ही सुपर 4 का दरवाजा खुला वैसे ही किस्मत ने उनका रुख मोड़ दिया। पहला ही मुकाबला आया उसी बांग्लादेश से जिसने लीग स्टेज में उनसे करारी हार खाई थी। मगर इस बार श्रीलंका के योद्धा ढीले पड़ गए और 4 विकेट से धकेल दिए गए। पूरी तरह बैकफुट पर उस चोट का असर यह हुआ कि उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। फिर आया पाकिस्तान के खिलाफ उनका अगला इम्तिहान, जहां उन्हें खुद को संभालने का मौका था, लेकिन वहां भी श्रीलंका ढा गया और उन्हें करारा झटका लगा। अब हालत यह है कि सुपर 4 में खेले गए 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले श्रीलंका खेल चुका है और दोनों में मात खा चुका है, यानी उनका खाता अभी भी खाली पड़ा है। कोई अंक उनके नाम पर दर्ज नहीं है और यही खालीपन उन्हें चौथे पायदान पर पटक चुका है। अब सवाल यही उठ रहा है कि इस हालत में क्या कोई चमत्कार उनकी नाव को सेमीफाइनल के किनारे तक खींच पाएगा। और उसका उत्तर यही है कि बचा हुआ आखिरी मुकाबला भारत के खिलाफ है, जहां जीत ही एकमात्र सहारा है। अगर वह भी हाथ से गया तो श्रीलंका का पूरा सफर थम जाएगा। और सिर्फ जीत ही नहीं, उनके सामने यह भी शर्त है कि बाकी टीमों के जीत हार के खेल में भी उन्हें अनुकूल नतीजों की उम्मीद करनी होगी। मतलब यह कि सिर्फ खुद की ताकत दिखाना काफी नहीं है, बल्कि किस्मत से भी दुआ करनी होगी कि दूसरी टीमें ऐसे उलझें
कि रास्ता उनके लिए खुल जाए। देखिए दोस्तों, ये वही टीम है जिसने शुरुआत में पूरे टूर्नामेंट को हिला दिया था, मगर अब वही टीम सुपर 4 में टिक नहीं पा रही है। और यही है एशिया कप का असली रंग, जहां एक ही टीम एक पल बादशाह और अगले पल बेसहारा हो जाती है। श्रीलंका की कहानी आज यही कहती है कि जीत की लहर चाहे जितनी ऊंची उठे, अगर सुपर 4 में सही समय पर तालमेल न हो तो पूरी मेहनत रेत के घरौंदे की तरह ढह जाती है। अब देखना यही है कि भारतीय चुनौती के सामने कुशल मेंडिस और उनके योद्धा खुद को कैसे साबित करते हैं, क्योंकि इस आखिरी अवसर में हार का मतलब होगा सफर का अंत और जीत का मतलब होगा उम्मीदों की लौ फिर से जल उठना। यही वह मोड़ है जहां अंक, मैच और मौके सब एक साथ आकर श्रीलंका की किस्मत तय करेंगे। और यही है वह मंजर जहां खेल का असली नाटक खुलकर सामने आता है। वहीं एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम मौजूद है। तो दोस्तों, कहानी अब आकर ठहरती है उस टीम पर जिसे देखकर हर दर्शक कभी तालियां बजाता है तो कभी सिर पकड़ लेता है। पाकिस्तान। सलमान अली आगा की कप्तानी वाली यह टोली इस पूरे एशिया कप 2025 की सबसे अजीबोगरीब तस्वीर पेश कर रही है। कभी ऐसा लगता है कि यही वो ताकत है जो सबको पटकनी दे देगी, और अगले ही पल मैदान पर ऐसे बिखर जाती है मानो सारा जज्बा कागज की नाव बनकर पानी में बह गया हो। शुरुआत याद कीजिए, लीग दौर का पहला दिन जब पाकिस्तान ओमान से भिड़ा। बल्लेबाजी बिखरी पड़ी थी, रन ऐसे बन रहे थे जैसे नल से पानी टपकता है, मगर फिर भी उनके गेंदबाज दहाड़े और पूरी तस्वीर पलट दी। अंत में पाकिस्तान ने ओमान को 53 रनों से हराकर जीत तो दर्ज कर ली, पर इस जीत में छुपी कमजोरी हर समझदार दर्शक की आंखों से छुपी नहीं। फिर आया भारत के खिलाफ दूसरा मुकाबला, और यहां तो पूरी कहानी ही बदल गई। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से धो डाला और यह हार पाकिस्तान की आत्मा को भीतर तक हिला गई। मगर पाकिस्तान ने अपनी पुरानी आदत दिखाते हुए हार को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और तीसरे लीग मुकाबले में यूएई को 41 रनों से पराजित कर दिया। जीत आई, लेकिन बल्लेबाजों की हालत फिर भी डगमगाती रही, मानो किसी भी समय यह इमारत गिर सकती है। लीग दौर के बाद पाकिस्तान ने सुपर 4 में कदम रखा और यहां से तो मानो उनका असली इम्तिहान शुरू हुआ। पहला ही मुकाबला फिर भारत के सामने, और इस बार तो भारत ने पाकिस्तान के हौसले ऐसे तोड़े कि मैदान पर खड़ा रहना भी मुश्किल लगने लगा। बल्लेबाजी कमजोर, गेंदबाजी बिखरी हुई और अंत में हार 6 विकेट से। हर तरफ यही चर्चा थी कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल से बाहर होने की कगार पर है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की टीम है ही ऐसी, कभी सबको रुलाती है तो कभी हंसा देती है। सुपर 4 का दूसरा मुकाबला आया श्रीलंका के खिलाफ, और इस बार सलमान अली आगा की टीम ने पुराने घाव भूलकर नई ताकत से मैदान में कदम रखा। बल्लेबाजों ने रन जुटाए, गेंदबाजों ने कसकर निशाना साधा और आखिरकार श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान ने सुपर 4 में अपनी पहली जीत झटक ली। इस जीत के साथ उनकी सांसें कुछ राहत से भरीं, मानो किसी डूबते को किनारे की झलक मिल गई हो। अब अगर नजर डालें पॉइंट्स टेबल पर तो तस्वीर साफ है। पाकिस्तान अब तक सुपर 4 के 2 मुकाबले खेल चुका है, एक में हार, एक में जीत, यानी उनके खाते में अभी तक सिर्फ 2 अंक हैं। यही 2 अंक उन्हें फिलहाल तीसरे पायदान पर खड़ा किए हुए हैं। अंक तालिका का यह स्थान बताता है कि पाकिस्तान अभी दौड़ से बाहर नहीं है, लेकिन राह आसान भी नहीं है। उनके सामने अब बचा है तीसरा और आखिरी मुकाबला, और वह भी बांग्लादेश जैसी दमदार टीम के खिलाफ। हालात बिल्कुल साफ हैं। अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें हर हाल में बांग्लादेश को हराना ही होगा, क्योंकि इस राउंड में हर टीम को 3 मुकाबले मिलते हैं और जो टीम 2 या उससे अधिक जीत लेती है वही फाइनल की ओर कदम बढ़ाती है। पाकिस्तान ने अभी तक एक जीत दर्ज की है, तो बचा हुआ यह आखिरी मुकाबला उनके लिए जिंदगी और मौत जैसा है। हार गए तो सब खत्म, जीत गए तो उम्मीदें जिंदा। और यह भी उतना ही सच्चा है कि सिर्फ जीत ही काफी नहीं, बल्कि बाकी मुकाबलों के नतीजों पर भी उनकी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि अगर दूसरी टीमें अपने मैचों में बाजी पलटती हैं तो पाकिस्तान का समीकरण और भी कठिन हो सकता है। यानी अब हालत यह है कि पाकिस्तान की टीम एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। सलमान अली आगा और उनके खिलाड़ी जानते हैं कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची। इस आखिरी अवसर में अगर उन्होंने दम दिखा दिया तो सेमीफाइनल का दरवाजा खुल जाएगा, वरना पूरा कारवां यहीं थम जाएगा। दर्शकों की धड़कनें तेज हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की आंखों में चिंता भी है और उम्मीद भी, और यही है एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा रंग, जहां हर टीम की किस्मत एक मैच, एक जीत, एक हार से तय हो रही है। पाकिस्तान की कहानी इस वक्त वही है, कभी तालियों की गड़गड़ाहट, कभी हूटिंग की गूंज, और अब सबकी निगाहें उनके आखिरी मुकाबले पर। यह जंग बताएगी कि क्या पाकिस्तान वाकई अपने नाम को सार्थक कर पाएगा या फिर 2 अंकों के साथ ही बाहर की भीड़ में खड़ा रह जाएगा।
वहीं एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम मौजूद है। दोस्तों, अगर क्रिकेट के इस एशियाई समंदर में किसी टीम ने अपनी लहरों से सबको बार बार चौंकाया है तो वह है लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टोली, जो इस वक्त सुपर 4 के पॉइंट्स टेबल पर दूसरे पायदान पर मजबूती से डटी हुई है। यह वही टीम है जिसने शुरुआत से ही अपने खेल को ऐसे रंगों में सजाया कि हर मुकाबला दर्शकों के लिए अलग ही अनुभव बन गया। शुरुआत लीग चरण के पहले मुकाबले से हुई, जब बांग्लादेश हांगकांग के खिलाफ मैदान में उतरा और पूरे आत्मविश्वास के साथ 7 विकेट से जीत हासिल कर सबको यह संदेश दिया कि वे किसी को हल्के में लेने वाले नहीं हैं। लेकिन क्रिकेट का खेल वहीं मजेदार बनता है जब जीत के बाद तुरंत ठोकर मिलती है, और ऐसा ही हुआ उनके दूसरे मुकाबले में, जहां श्रीलंका ने उन्हें 6 विकेट से हराकर गहरी चोट दी। यह हार उस समय बांग्लादेशी खेमे के लिए किसी कसैले घूंट की तरह लगी, लेकिन यही वह पल था जब असली हौसले की परख शुरू हुई। हार के बाद टीम ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान के सामने डटकर खेली। उस दिन मैदान का नजारा कुछ और ही था। कभी अफगानिस्तान भारी पड़ता दिखा तो कभी बांग्लादेश आगे निकलता, लेकिन आखिर में बांग्लादेश ने अपनी निडर बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी से 8 रनों से जीत छीन ली। यह जीत केवल अंक तालिका का इजाफा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी टीम के आत्मविश्वास को ऊंचाई तक पहुंचा दिया और उन्हें सुपर 4 का टिकट दिला दिया। सुपर 4 में कदम रखते ही बांग्लादेश को वही श्रीलंका फिर सामने मिला जिसने लीग में उन्हें मात दी थी। इस बार दांव बड़ा था और यादें ताजा, लेकिन बांग्लादेश ने पिछली हार को ईंधन बनाकर खेला और 4 विकेट से श्रीलंका को हराकर यह साबित कर दिया कि वे गलतियों से सीखने और जवाब देने वाली टीम है। इस जीत के साथ सुपर 4 की अंक तालिका पर बांग्लादेश ने 2 अंक जुटाए और उनका नेट रन रेट भी बेहतर होकर +0.121 तक पहुंच गया। अब यही रन रेट उन्हें आने वाले दिनों में मानसिक बढ़त दे रहा है। मगर सवाल यह है कि आगे का रास्ता कितना कठिन है और सेमीफाइनल की डगर उनके लिए किस तरह खुलती है। समीकरण साफ है, सुपर 4 में हर टीम को 3-3 मुकाबले खेलने हैं और जो टीम 2 या उससे अधिक जीत दर्ज करती है वही फाइनल की ओर बढ़ती है। बांग्लादेश अब तक 1 जीत अपने नाम कर चुका है और उनके सामने अब 2 बड़े मुकाबले बचे हैं, पहले भारत के खिलाफ और फिर पाकिस्तान के खिलाफ। यानी अभी भी उनके पास सेमीफाइनल की चौखट तक पहुंचने का पूरा मौका है। अगर इन दोनों में से किसी एक मुकाबले में भी बांग्लादेश जीत दर्ज कर लेता है तो अंक तालिका में 4 अंक के साथ उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी और सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। इस पूरे सफर की खूबसूरती यही है कि बांग्लादेश ने अलग अलग हालात में अलग अलग रंग दिखाए हैं। हांगकांग पर आसान जीत ने उन्हें लय दी, श्रीलंका की हार ने सुधार का मौका दिया, अफगानिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत ने उनका आत्मविश्वास लौटाया और सुपर 4 में श्रीलंका से बदला लेकर उन्होंने अपनी ताकत का सबूत दिया। यही उतार चढ़ाव किसी भी टीम को मजबूत बनाते हैं और दर्शकों को भी लगातार जोड़े रखते हैं। अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों को यह समझना होगा कि आगे हर रन सोने के दाने जैसा होगा और हर गेंद उनकी किस्मत का फैसला करेगी। बल्लेबाजों को अब केवल रन जोड़ने पर नहीं, बल्कि ऐसे रन जोड़ने पर ध्यान देना होगा जिससे टीम की स्थिति मजबूत बने और नेट रन रेट पर भी असर पड़े। गेंदबाजों के लिए भी चुनौती उतनी ही कठिन है। हर ओवर में नियंत्रण, हर गेंद पर सटीकता और विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव। आने वाले दोनों मुकाबले केवल जीत और हार तय नहीं करेंगे, बल्कि यह भी साफ करेंगे कि बांग्लादेश का सफर सेमीफाइनल तक पहुंचेगा या नहीं। आज की स्थिति में देखा जाए तो बांग्लादेश अपने आत्मविश्वास, मौजूदा 2 अंकों और सकारात्मक रन रेट की वजह से सेमीफाइनल का प्रबल दावेदार दिखाई देता है। लेकिन खेल की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कागज पर लिखा कुछ नहीं चलता, असली फैसला तो मैदान पर पसीना बहाकर ही होता है। इसीलिए अब बांग्लादेश की सारी किस्मत भारत और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबलों पर टिकी है। अगर उन्होंने वही संतुलन और जोश दिखाया जो अब तक दिखा चुके हैं तो सेमीफाइनल में उनकी मौजूदगी पर किसी को संदेह नहीं रहेगा। लिटन दास की कप्तानी में यह बांग्लादेशी टीम अब केवल खेलने नहीं बल्कि साबित करने उतरी है कि एशिया कप 2025 में वे आखिरी पड़ाव तक पहुंचने का इरादा लेकर आए हैं और यही इरादा शायद उन्हें आने वाले मुकाबलों में सबसे खतरनाक टीम बना देगा। वहीं पर अब अगर एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद टेबल टॉप टीम की बात करें तो नंबर 1 की पोजीशन पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम मौजूद है। दोस्तों, जिस टीम की बारी आती है उसका नाम लेते ही पूरा माहौल बदल जाता है, तालियों और नारों की आवाज अपने आप गूंजने लगती है और यही है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम, जो इस
इस वक्त एशिया कप 2025 के सुपर 4 की अंक तालिका पर सिर ऊंचा करके पहले पायदान पर विराजमान है। ये वही भारत है जिसने इस पूरे टूर्नामेंट की कहानी को अपने अंदाज से ऐसा लिखा कि बाकी टीमों को बस उसका पीछा करना पड़ा। शुरुआत से ही टीम इंडिया का सफर देखने वालों को यही एहसास दिलाता रहा कि यह टोली किसी भी मुकाबले में पीछे हटने वाली नहीं है। लीग चरण के पहले ही मैच में जब भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो सामने थी यूएई की टीम, और जो नजारा दिखा उसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। जीत तो जीत, लेकिन जीत का अंदाज ऐसा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 9 विकेट से इतनी प्रचंड जीत कि यह इस प्रारूप का सबसे बड़ा अंतर बन गया। उस एक जीत ने ही भारत के इरादों का ऐलान कर दिया था। फिर आई बारी पाकिस्तान की, और जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो माहौल अलग ही बन जाता है। लेकिन इस बार भी वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कोशिशें भारतीय ताकत के आगे बिखर गईं और भारत ने 6 विकेट से उन्हें पछाड़कर लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली। इस जीत का मतलब सिर्फ 2 अंक नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि इस टूर्नामेंट में भारत को रोकना किसी के लिए आसान नहीं। इसके बाद जब ओमान का सामना आया तो मैच में थोड़ी टक्कर देखने को मिली। ओमान ने जमकर चुनौती दी, लेकिन भारतीय टीम का धैर्य और कौशल फिर भारी पड़ा और 21 रनों से भारत ने जीत दर्ज करके लीग चरण को 3 जीतों के साथ समाप्त किया। तीनों मुकाबले जीतने का मतलब यह था कि भारत ने सुपर 4 में कदम रखते हुए बाकी टीमों पर पहले ही दबाव बना दिया। अब बात करें सुपर 4 की, तो यहां हर मैच की अहमियत दुगनी हो जाती है। भारत ने अपने पहले ही सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान से फिर टक्कर ली और एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। भारतीय गेंदबाजी की धार इतनी तेज रही कि पाकिस्तानी बल्लेबाज जूझते रह गए, और फिर बल्लेबाजी में भी भारत ने बिना किसी हड़बड़ी के जीत अपने नाम कर ली। पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में दूसरी बार भारत से 6 विकेट की हार झेलनी पड़ी, और यह साबित हो गया कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। यही कारण है कि अंक तालिका पर अब भारत ने सुपर 4 में खेले गए एकमात्र मैच में जीत दर्ज कर 2 अंक जुटा लिए हैं। लेकिन असली ताकत सिर्फ अंकों में नहीं, बल्कि उनके नेट रन रेट में झलक रही है। प्लस 0.689, जो बाकी सभी टीमों से कहीं बेहतर है। यह रन रेट उनकी हर जीत की गूंज है, वह दबाव है जो उन्होंने विरोधियों पर बनाया, और वही संतुलन है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है। अब समीकरण की बात करें तो भारत के सामने सुपर 4 में 2 मुकाबले और बाकी हैं, एक बांग्लादेश के खिलाफ और दूसरा श्रीलंका के खिलाफ। और नियम साफ है कि सेमीफाइनल की राह उन टीमों के लिए खुलती है जो कम से कम 2 मुकाबले जीतती हैं। भारत पहले ही एक जीत हासिल कर चुका है, यानी अब बांग्लादेश या श्रीलंका में से किसी एक पर विजय उनके सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर देगी। और अगर दोनों पर जीत दर्ज करते हैं तो यह बढ़त इतनी मजबूत होगी कि फाइनल तक का रास्ता साफ दिखाई देगा। यही वजह है कि मौजूदा समय में भारत को न केवल सेमीफाइनल बल्कि खिताब का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारतीय सफर की सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि हर मैच में अलग तस्वीर दिखाई दी। कभी गेंदबाजों की सटीकता और अनुशासन ने विपक्ष को बेबस किया, तो कभी बल्लेबाजों की आक्रामकता और धैर्य ने खेल का रुख बदल दिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम का आत्मविश्वास और खिलाड़ियों के बीच तालमेल साफ झलकता है। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका समझता है और सही वक्त पर मैदान पर वही करता है जिसकी जरूरत होती है। यही वजह है कि अब तक के सभी पड़ाव पर भारत ने जिस तरह से अपना वर्चस्व दिखाया है, उसने बाकी टीमों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्हें रोकना कितना कठिन होगा। इस वक्त अंक तालिका में 2 अंकों और शानदार नेट रन रेट के साथ भारत बाकी सब पर मानसिक बढ़त बनाए हुए है। और जब किसी टीम के पास कौशल, आत्मविश्वास और निरंतरता एक साथ हो तो फिर उसका रुकना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि भारत का यह अभियान अब केवल मुकाबले जीतने का सिलसिला नहीं, बल्कि इतिहास रचने की तैयारी लग रहा है। आने वाले बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले अब यह तय करेंगे कि क्या भारत अपनी जीत की लय को उसी अंदाज में बनाए रखेगा या नहीं। लेकिन अब तक के प्रदर्शन को देखकर इतना तो साफ है कि भारतीय टीम इस बार सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आई है, बल्कि अपने खेल से यह साबित करने आई है कि एशिया कप 2025 की सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक टीम वही है। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट टूर्नामेंट की किस्मत तय कर रहा है। मंगलवार को खेले गए श्रीलंका और पाकिस्तान के जबरदस्त टकराव ने सुपर 4 की तस्वीर पूरी तरह पलट दी है। अब अंक तालिका पर साफ दिख रहा है कि सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारत और लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर टॉप 2 में मजबूती से जमे हुए हैं और सेमीफाइनल की राह
सबसे तेजी से तय कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने 2 में से 1 मैच जीतकर अभी भी उम्मीद की लौ जलाए रखी है, यानी उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन श्रीलंका की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है। दोनों मुकाबले हारकर वे लगभग टूर्नामेंट से बाहर होने की दहलीज पर खड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार एशिया कप का ताज किसके सिर सजेगा? क्या भारत अपनी विजयी लय से फाइनल तक पहुंचेगा, या बांग्लादेश इतिहास रचने का सपना पूरा करेगा, या फिर पाकिस्तान आखिरी दम तक चमत्कार कर देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही यह भी लिखिए कि आपके हिसाब से इस साल का महामुकाबला यानी फाइनल किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा।